उजाला सिग्नस ब्राइट स्टार अस्पताल में हुआ हार्ट चेक अप एंड मैनेजमेंट क्लिनिक का शुभारंभ। मुरादाबाद विश्व हृदय दिवस के अवसर पर उजाला सिग्नस ब्राइट स्टार अस्पताल दिल्ली रोड में शहर का पहला एक्सक्लूसिव हार्ट चेक अप एंड मैनेजमेंट क्लिनिक शुरू किया गया। इसका उद्देश्य आमजन को हृदय रोगों के प्रति जागरूक करना और आधुनिक सुविधाओं से बेहतर इलाज उपलब्ध कराना है। इस क्लिनिक का संचालन एम्स दिल्ली के पूर्व प्रोफेसर व वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक मिश्रा करेंगे। वे कार्डियोलॉजी में वर्षों का अनुभव रखते हैं और देश विदेश में कई रिसर्च कर चुके हैं। इस क्लिनिक में हार्ट से जुड़ी हर प्रकार की जांचें, परामर्श और उपचार उपलब्ध होंगे। कार्यक्रम में अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर अंकित गुप्ता, वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चंदन गोयल और अन्य चिकित्सकों ने बताया कि समय पर जांच और जीवन शैली में सुधार से हृदय रोगों से बचा जा सकता है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि गलत खानपान, तनाव, धूम्रपान और मोटापा हृदय रोग के प्रमुख कारण हैं। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और समय पर जांच बेहद जरूरी है। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि यह क्लिनिक मुरादाबाद व आसपास के मरीजों के लिए वरदान साबित होगा, जहां उन्हें दिल्ली जैसी विशेषज्ञता अब स्थानीय स्तर पर ही मिलेगी। मेरा नाम डॉक्टर प्रोफेसर संदीप मिश्रा है। मैं ये कह सकते हो आप एक विश्व प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मेरा नाम अभी स्टैनफोर्ड की जो लिस्ट आई थी टॉप कार्डियोलॉजिस्ट, उनमें से इंडिया में से मेरा नाम है। तो विश्व प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मैंने जो अपना मैक्सिमम टाइम एम्स दिल्ली में एज प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी गुजारा 28 साल, और 28 साल की सेवा देने के पश्चात रिटायरमेंट लेने के बाद मैं इधर पे उजाला सिग्नस मुरादाबाद में आया हूँ एज चेयरमैन कार्डियक साइंसेस, पूरे के पूरे उजाला सिग्नस ग्रुप के। हमारी जो प्राथमिकताएं हैं वो ये है कि जो कटिंग एज मेडिकल टेक्नोलॉजी है, जो सारी की सारी सुविधाएं जो आपको दिल्ली, बॉम्बे या यूएस में मिलती हैं, वो सारी सुविधाएं हम यहाँ पे देना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने पहला केस मुरादाबाद में एफएफआर का करा था। एक स्पेशल टेक्निक थी जो हमने पहली बार मुरादाबाद में करा था। ऐसे ही अन्य बहुत सारी सुविधाएं जो आपको दिल्ली, बॉम्बे या यूएस में मिलेगी, वो हम सब यहाँ पे मुरादाबाद में जो है देना, प्रदान करना चाहते हैं। सर, दिल्ली देश की राजधानी है, मगर आपका रुख मुरादाबाद की तरफ, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हाँ, ये बड़ा सवाल है, लेकिन इसका सवाल का जवाब ये है कि जो देश है वो 70% देश जो है वो सारे का सारा रूरल बैकग्राउंड में फैला हुआ है, सिर्फ दिल्ली, बॉम्बे में नहीं है। और दिल्ली, बॉम्बे में जो है सेवाओं की कोई कमी नहीं है। जो छोटे एरियाज हैं, जैसे कि हमारा ये है मुरादाबाद है, या और जो टियर 2 सिटीज है, वहां पे अवेयरनेस जो है बीमारियों की वो बहुत कम है। इवन डॉक्टरों में मैंने देखा है कि अवेयरनेस बहुत कम है। और उसके अलावा जो है जो पेशेंट्स है उनमें तो अवेयरनेस और भी कम है। तो जो हमारा एम यहाँ पे उजाला सिग्नस में है कि हम इसको एक मेडिकल सिटी या मेडिकल हब बनाना चाहते हैं, कि सिर्फ मुरादाबाद के ही पेशेंट नहीं, सिर्फ उत्तराखंड के ही पेशेंट नहीं, पर दिल्ली, बॉम्बे और अन्य जगहों के भी पेशेंट यहाँ पे आके मुरादाबाद में अपना इलाज कराएं। जैसे कोटा में एजुकेशन के लिए लोग जाते हैं, हम चाहते हैं मुरादाबाद में लोग अपनी हेल्थ केयर के लिए आएं। तो ये हमारा एम है। और अब हमारे पास नोएडा से, दिल्ली से और गुड़गांव से और इवन दुबई से पेशेंट आ रहे हैं इलाज कराने। बात करें तो जो मरीज होते थे कार्डियोलॉजी, जो हार्ट से प्रॉब्लम होता था, वो एम्स जाते थे दिल्ली जी। अब वो ट्रीटमेंट, वो सारा जो एम्स का ट्रीटमेंट है और सारे जो एक्सपर्टीज है एम्स की, वो हमारे यहाँ मुरादाबाद सिटी में अवेलेबल है। हर तरह की जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वो भी मुरादाबाद में अवेलेबल है। आप कोई भी चीज जो इलाज चाहोगे जो एम्स दिल्ली में मिलेगा या मेदांता में या स्कॉट्स में, मैक्स में मिलेगा, वो आज हमारे यहाँ उजाला सिग्नस में मिलेगा। आपने बात कर ली कि बैकवर्ड एरिया वहाँ ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती, तो सर एम्स जैसी जगह अच्छी कोस्ट होती है, उन मरीजों के लिए क्या कोस्ट लेंगे इस ट्रीटमेंट के लिए जिसके आप स्पेशलिस्ट? मत समझ नहीं पाया मैं, वापस पूछिए। दिल्ली में एम्स में जैसा हम सुविधा लेते थे, तो गरीब आदमी कहाँ पहुँचता है? हाँ, जैसे बताया कि पीएम का ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट नहीं, दोनों तरह के पेशेंट। और यहाँ तो अधिकतर तो यही है कि यहाँ पे जो अधिकतर हमारा यही एम था कि वहां पे सिर्फ वीवीआईपी इसका ट्रीटमेंट करते करते तो पूरा जिंदगी काटी, लेकिन एक कॉमन आदमी का जो ट्रीटमेंट कर सके और उसको सारी सुविधाएं दे सके
वो उसका ही मेन रीजन है कि हम हमारा यहाँ पे है। और लो कॉस्ट तो है ही, दिल्ली के मुकाबले में तो यहाँ पे आप मैक्स या मेदांता में कम से कम 1/3 या उससे कम में ट्रीटमेंट मिल रहा है। थैंक यू सर। सबसे पहले नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है। वर्ल्ड हार्ट डे यानी विश्व हृदय दिवस पर एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ज़्यादातर जो सब्जेक्ट्स हैं और जो चीज़ें हैं, जो मूलभूत चीज़ें हैं, वो संदीप सर द्वारा पहले ही बता दी गई हैं। हम लोगों प्राइमरली मुख्य रूप से ये कहना चाहते हैं कि जो सुविधाएं अब से पहले दिल्ली में मिल रही थी या बड़े शहर में मिल रही थी, वो सुविधाएं अब हमारे यहाँ अस्पताल में हैं और कम दाम पर हैं। और इसके अलावा जो बहुत सारी आयुष्मान या दूसरी जो टीपीए या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो सर्विसेज हैं, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। कॉन्सेप्ट क्या वजह है? अक्सर देखा जा रहा है कि बच्चों को भी हार्ट अटैक की ज्यादा शिकायत है, हमारी ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है। विगत एक दो दशकों से हमारे जो सोसाइटी है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। चेंजेस जैसे आप लोग खुद अप्रिशिएट करते हैं कि बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन हुआ है, शहरीकरण हुआ है, औद्योगिकरण हुआ है। इसके चलते बहुत सारी पॉपुलेशन हमारी अर्बन लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट कर रही है। तो हम देख रहे हैं कि बहुत आज इवन बच्चों में मोटापा, बच्चों में शुगर की तकलीफ, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो इसी के चलते जो हृदय की तकलीफ जो पहले 40-50 में होती थी, वो हम 20-30 में भी देख रहे हैं। बाईपास सर्जरी के अलावा देखिए, इसके अलावा कोई भी बीमारी के हम इलाज की बात करें तो ब्रॉडली दवाइयों से भी काम चल सकता है। दवाइयों से काम नहीं चलता तो हम ये देखते हैं कि नाड़ी में कितना ब्लॉकेज है। अगर कम ब्लॉकेज होता है तो कभी कभी स्टेंट से काम चल जाता है, लेकिन अगर ब्लॉकेज बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत लंबे ब्लॉकेज होते हैं, तब बाईपास की बात करते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर इस प्रकार आज विश्व हृदय दिवस है? देखिए, चूंकि ये पब्लिक फोरम है, मैं ये बोलना चाहूंगा कि अपना शुगर, ब्लड प्रेशर अगर आपको है कंट्रोल करें। मोटापा है आपको तो आप मोटापा कंट्रोल करें और ऐसी हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें जिससे आपको हार्ट की प्रॉब्लम कम से कम हो। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अर्पित बंसल है। मैं उजाला सिग्नस ब्राइट स्टार में पेट और लिवर रोग विशेषज्ञ हूँ। तो जैसा कि डॉक्टर संदीप मिश्रा सर ने और डॉक्टर पंकज ने बताया, कि मोटापा एक बहुत अहम कारण होता है हार्ट अटैक का, शुगर का, बीपी का। मोटापा एक गेटवे बीमारी होती है जो कि शुरुआत मोटापे से होती है और वो लीड करती है बहुत सारी अन्य बीमारियों की तरफ। तो यहाँ पे हमारा एक फोकस है आज वर्ल्ड हार्ट डे पे आप सब लोग को जागरूक करने का कि हम मोटापे को कैसे टैकल कर सकते हैं। जैसा कि डाइट और एक्सरसाइज तो एक अहम रोल प्ले करता ही है, साथ में जो नई दवाइयाँ आई हैं जो डॉक्टर संदीप मिश्रा सर ने भी बताई थी, जिनसे मोटापा टैकल हो सकता है। उसके अलावा हम एक नई आधुनिक तकनीक लाए हैं मुरादाबाद में, जो पहले कभी नहीं आई थी, जिसे एंडोबेरियाट्रिक्स कहते हैं, जिसमें हम बिना किसी चीरफाड़ के, बिना किसी ऑपरेशन के बेरियाट्रिक प्रोसीजर जो होते थे वो हम एंडोस्कोपी द्वारा संभव है, जो रिवर्सेबल होते हैं। जिनकी खास बात है कि जब हमें अपना रिजल्ट मिल जाता है, जैसे कि वजन कम हो गया, तो वो पूरे रिवर्सेबल होते हैं। तो उसमें हम पेट में एक बलून डाल सकते हैं एंडोस्कोप के माध्यम से, जो 6 महीने से साल भर तक काम करता है, मरीज को वजन कम करने में मदद करता है। ये खास तौर से उन लोगों के लिए है जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते घुटने की समस्या की वजह से, या आगे की एज जिनकी ज्यादा हो जाती है, या एक्सरसाइज वो अपने शरीर के मोटापे की वजह से भी नहीं कर सकते। तो ये उनकी डाइट, एक्सरसाइज प्लस ये प्रोसीजर करके उन्हें काफी लाभ होता है। और इसमें ये सबसे एडवांटेज होती है कि जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनका ऑपरेशन नहीं हो सकता या जो ऑपरेशन के लिए फिट नहीं होते, उनमें हम एंडोबेरियाट्रिक्स कर सकते हैं, जो मात्र आधे घंटे का प्रोसीजर होता है। सेम डे केयर में पेशेंट की सेम डे डिस्चार्ज हो जाता है और वो बहुत इजीली रिवर्सिबल प्रोसीजर होता है। सर, मोटापा बढ़ने की क्या वजह है? तो आजकल देखा गया है कि लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। जैसे कि लोगों का खान पान जो है वो धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो रहा है, जिसमें लोगों का बैठे रहने का काम ज्यादा होता है। जो काम करना, बाहर जाना, चलना फिरना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, खाने पीने पे ना ध्यान देना, नमक की मात्रा बढ़ती जा रही है सारे प्रोसेस्ड फूड में, डाइट्स में। लोग फल और फलाहार का सेवन नहीं कर रहे हैं, सलाद बिल्कुल नहीं खा रहे हैं। तो ये जो खान पान की दिक्कतें हैं और बैठे रहने के, एक्सरसाइज की कमी प्लस स्ट्रेस, सबसे बड़ा फैक्टर जो बढ़ता आ रहा है वो स्ट्रेस है। लोगों का जॉब का स्ट्रेस है, फैमिली स्ट्रेस है, ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करके मोटापे की तरफ बढ़ाती है।
इसका मोटापा पेट थोड़ा निकलना ही मोटापा होता है या इसका नहीं, तो पेट निकलना मोटापा सिर्फ नहीं होता है। काफी बार देखा गया है कि जो पतले लोग हैं, मोटापा एक आम भाषा में कहा जाता है। जिन लोगों का बीएमआई बढ़ा हुआ होता है वो भी मोटापे की भी भाषा में आते हैं। जिन लोगों का डील डॉल तो पतला होता है मगर उनके पेट के ऊपर चर्बी इकट्ठी होती है, तो वो भी मोटापे की कैटेगरी में आते हैं। कई लोगों का वेस्ट हिप रेशियो जो नियंत्रित सीमा है उससे ज्यादा होता है, तो वो भी मोटापे की कैटेगरी में आ सकते हैं। साथ ही साथ ये देखा गया कि बहुत सारे पतले लोग को वही बीमारियां हो रही है जो मोटे लोग होती हैं, जैसे कि फैटी लिवर है मगर वो पतलों में हो रहा है। वो उनके खाने पीने की प्रॉब्लम होती है। उनके शरीर में तो फैट के मात्रा नहीं बढ़ रही, लेकिन लिवर में, हार्ट में, इन सब अंगों में फैट डिपॉजिट ज्यादा हो रहा होता है।